नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम क्राइम के मकड़जाल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको जुर्म की दुनिया से रूबरू कराते हैं और फिर आपको सावधान करने की कोशिश करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी हो जाइए सतर्क। उदयपुर में 4 दिन पहले हुए चाकूबाजी की घटना में घायल छात्र की मौत होने के बाद से यहाँ के हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। छात्र का दम तोड़ने के बाद परिजनों ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया है। फिलहाल शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद है और स्कूल कॉलेज भी बंद रखे गए हैं। बताया जा रहा है कि शहर में दोबारा किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए पूरा उदयपुर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आखिर ये पूरी घटना क्या है और कैसे हुई ये वारदात, जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। 16 अगस्त की उदयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल भटियानी चौहट्टा में 2 नाबालिग बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसके बाद स्कूल परिसर के बाहर सामुदायिक विशेषज्ञ एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सभी छात्रों ने अपने बयान में कहा कि वो घायल देवराज को अस्पताल लेकर गए थे। सभी छात्रों का ये भी कहना है कि कक्षा में दोनों के बीच गाली गलौज के साथ झगड़ा भी हुआ था। आरोपी छात्र ने देवराज के सिर पर कुर्सी से हमला किया था। उसके बाद टीचर के क्लास में आने से मामला शांत हो गया, लेकिन इंटरवल के बाद दोनों छात्र स्कूल के बाहर फिर से झगड़ पड़े। आरोपी ने देवराज पर चाकू से हमला कर दिया। छात्रों के मुताबिक जब वो बाहर निकला तो देवराज नीचे गिरा हुआ था और खून से लथपथ था। उसे कोई भी नहीं उठा रहा था। फिर उन्होंने अंदर जाकर प्रिंसिपल को बताया और उनकी स्कूटी की चाबी ली। इसके बाद छात्र को अपने शर्ट खोलकर देवराज के घाव वाली जगह पर बांधा और उसे अस्पताल ले गए। सहपाठियों का कहना है कि अस्पताल पहुंचते ही वहां प्रिंसिपल और अन्य टीचर भी आ गए। छात्र की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन यह तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जब छात्र के बीच 2 और 3 दिनों से विवाद चल रहा था। इसके बावजूद शिक्षक और प्रधानाचार्य को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी। इस घटना से पहले भी दोनों छात्रों में कहासुनी और गाली गलौज हुई थी, कुर्सी तक मारी गई थी, फिर भी शिक्षक इससे अनजान कैसे रहे। छात्र को चाकू लगने के बाद उसके साथी ही घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे। शिक्षकों ने उसे अस्पताल ले जाने में तत्परता क्यों नहीं दिखाई। घायल छात्र को ले जाने के लिए स्कूटी की चाबी प्रधानाचार्य ने दी, उन्होंने शिक्षकों से क्यों नहीं कहा। बच्चों को अकेले छात्र के साथ अस्पताल क्यों भेज दिया। वहीं इस मामले में जिला शिक्षक अधिकारी ने स्कूल के प्रिंसिपल को नोटिस भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच के लिए कमेटी गठित की गई है, लेकिन अवकाश होने से जांच अब तक शुरू नहीं हो पाई है। मामले की जांच विस्तृत रूप से करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के अलावा अभिभावकों के बयान भी जरूरी है। यदि अवकाश नहीं होता तो जांच तत्काल शुरू कर दी जाती। उधर हमलावर छात्र को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावर छात्र कक्षा 9 में पढ़ता है, जबकि मृतक कक्षा 5वीं क्लास में पढ़ता था। मृतक छात्र देवराज के पिता कुवैत में नौकरी करते हैं। वही घटना की सूचना मिलने के बाद वो भारत लौटे। हमले के बाद उदयपुर में तनाव की स्थिति बन गई है। हिंदू संगठनों ने जुड़े लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। पूरे शहर में बवाल मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। इस दौरान बाहर खड़े वाहनों में लोगों ने आग भी लगा दिया था और कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने लोगों को समझाया और स्थिति पर काबू पाया। वहीं घटना के बाद से पूरे शहर में इंटरनेट को बंद कर दिया गया था, साथ ही धारा 163 भी लागू कर दी गई थी। आरोपी नाबालिग छात्र के ऊपर शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी। नगर निगम की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ आरोपी नाबालिग के घर पहुंची और टीम ने आरोपी के घर के अंदर का सारा सामान बाहर निकाल दिया। नगर निगम और वन विभाग ने पहले ही नोटिस दे दिया था। इसके बाद मकान को ध्वस्त कर दिया गया। जिस मकान को तोड़ा गया वहां पर आरोपी और उसका परिवार रहता था। मोहल्ले में कुछ लोगों ने मकान तोड़ने का विरोध भी किया। इसके बावजूद महज 20 मिनट में मकान को जमीनोदोज कर दिया गया। इस वारदात को लेकर उदयपुर के सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत ने कहा है, ये पूरे समाज और समुदाय के लिए दुखद घटना है। मेवाड़ हमेशा से एकजुट रहा है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती है तो इससे सामाजिक जीवन हिल जाता है। इस घटना से लोगों में गुस्सा है। अगर अपराध के पीछे कोई साजिश है तो उसकी जांच होनी चाहिए। इस मामले में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर सोमवार को परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और दोषी को सजा देने समेत
कई मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसके बाद मृतक छात्र के परिजनों को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने और ST/SC एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई करने पर सहमति बनी है। बाद में परिजनों ने युवक का अंतिम संस्कार कर दिया। तो आप सब डेली 24 भारत के दर्शकों से गुजारिश है कि इन सब मामलों को देखते हुए आप लोग भी हो जाइए सावधान। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।